नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी गई थी, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने ये कहा कि वायनाड में आतंकी संगठन के साथ मिलकर के राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अकेले अपने दम पर अब कांग्रेस पार्टी चुनाव भी वायनाड में नहीं लड़ सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेठी ने 15 साल तक निकम्मे सांसद को ढोया और आज अमेठी की वफादारी पर राहुल गांधी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने जमकर वार करते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल में मुसीबत के वक्त कांग्रेस पार्टी अमेठी से ही गायब नजर आई और इसी के साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर के देरी कर रही है अमेठी सीट पर, इस पर भी स्मृति ईरानी ने कई सारे सवाल दागे और ये पूछा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है अमेठी से अपने प्रत्याशी के चयन के लिए। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना एक घर बनाया है, जहां पर उन्होंने जनता से संबोधन किया है और इस दौरान ही उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन पत्र भरा, उसी दिन उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया कि वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था, पर कर्नाटक के एक नेता ने भाषण दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया कि वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो वो बोले कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं, तो फिर हम लोग क्या हैं? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद वो गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाते हैं। अमेठी ने भी उनको परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा था, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देखा है। राहुल ने अपना परिवार बदल लिया है। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। क्या भला है वहाँ पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार, तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई। गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है तो अपने भी बूथ पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़े, ये निर्णय करके यहाँ से जाए। वायनाड में एक और चीज देखी। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वायनाड से पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग से समर्थन लिया है। वहां शायद ये बातचीत हुई है कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा, क्योंकि राहुल जी को यहां आकर प्रचार करना है और मंदिर मंदिर तक जाना है। मुस्लिम लीग ने भी ये शर्त में कह दिया कि मैं अपना झंडा नहीं दिखाऊंगा, तो आपको यानी कि कांग्रेस भी अपना झंडा नहीं दिखाना होगा। स्मृति ने यह भी कहा कि एसडीपीआई यानी कि एक जो राजनीतिक शाखा है उसका जिक्र करते हुए कि अब राहुल गांधी की यह हालत हो गई है कि उन्हें आतंकवादी संगठन की मदद लेकर
लेकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा किया गया कि इस संगठन ने केरल के हर जिले में उन हिंदुओं को एक लिस्ट में स्थापित किया है जिनकी हत्या करना है, मारने से पहले वो पूछेंगे भी नहीं। सुनिए स्मृति ईरानी किस तरीके से राहुल गांधी पर आरोप लगा रही हैं कि वो आतंकवादी संगठनों का सहारा ले रहे हैं। वायनाड में कौन चीज देखी? वहां पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने से पहले मुस्लिम लीग से राहुल गांधी ने समर्थन लिया, तो वहां पर ये शायद बातचीत हुई उनके बीच में कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल जी को यहाँ आकर प्रचार करना है, यहाँ आकर मंदिर मंदिर जाना है। तो मुस्लिम लीग ने कहा भैया हम अपना नहीं दिखाए झंडा, तुम अपना मत दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मतलब क्या हद है अब कि अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का झंडा तक त्याग दिए। फिर पता चला वहां पर एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन अखबार में देख लीजिएगा, गूगल पर जैसे गिरीश जी कहते हैं सर्च कर लीजिएगा। पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन के नेता। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है, आतंकवादी संगठन का समर्थन लेकर अपना चुनाव वायनाड में लड़ रहे हैं। और उस संगठन की जो एनआईए की चार्जशीट है उसमें लिखा है, और ये मिलेगा आपको इंटरनेट पे, कि उन्होंने केरल में हर जिले में लिस्ट बनाई है कितने हिंदुओं को मारेंगे। ये नहीं लिखा कि मारने से पूछेंगे पहले कौन जा तो भैया, मारेंगे। ये चार्जशीट के साथ ही अमेठी के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा में देरी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार फिर से कमल का फूल खिलाने का निर्णय ले चुकी है। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी का 50 साल और राहुल गांधी के 15 साल बनाम बीजेपी सांसद के 5 साल को देखें तो जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। स्मृति ने कहा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ बाहर से लोग भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान के नेता यहाँ आते हैं। ये चुनाव अमेठी के सम्मान और संरक्षण का चुनाव है, जो कि वायनाड में ये छिपा रहे वो अमेठी में नहीं होगा। ये निर्णय हमको लेना है। स्मृति ने कहा कि आज आपसे इंसानियत के नाते कहने आई हूं कि जो काम किया है उसके आधार पर ही कह रही हूं कि कमल का फूल खिलेगा। यूपी में योगी की सरकार है और मोदी की सरकार आने वाली है। जब दोनों तरफ कमल का फूल होगा तो अपने यहाँ भी कमल का फूल ही दबाओ। वो अपने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपनों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी में आज 19,20,000 लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले कब ऐसा हुआ है? सालाना 6,000 रुपए बैंक खाते में आ रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा परिवारों ने शौचालय बनवाए हैं। वो चाहते हैं कि अमेठी का गरीब गरीब ही रहे ताकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए और अमेठी का गरीब तड़पता रहे। स्मृति ईरानी अपने कार्यकाल को लेकर के क्या बातें अमेठी की जनता से कह रही हैं। मैं जाति के आधार पर नहीं मांग रही। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन ही सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। आप सबने देखा नरेंद्र मोदी से अमेठी में किसी किसान ने कभी 6,000 रुपया सालाना मांगा नहीं, न
नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर दिया, बैंक के खाते में पहुंचाया। आज 4,20,000 किसान परिवारों को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सालाना 6,000 रुपया मिलता है। जो गरीब माँ का बेटा है वो जानता है एक एक रुपए की कीमत। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज 19,26,000 लोगों को राशन मिलता है। आप सब साक्षी हैं कांग्रेस की यहाँ पर राजनीति के। कब हुआ ऐसा कि 4,20,000 परिवारों को सालाना 6,000 रुपया बैंक के खाते में बिना पूछे बिना मांगे पैसा मिला हो? आज तक नहीं। कब हुआ कि 19 लाख लोगों को इस क्षेत्र में बिना मांगे सामने से किसी प्रधानमंत्री ने घर तक राशन पहुंचाया? 4 लाख से ज्यादा परिवारों में शौचालय बने। अब भाई बैठे हैं, आपको मैं बहन के नाते मर्यादा में कहती हूँ, घर पर भौजाई है, बेटी है, उससे पूछिए। रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता, सुनसान किसी खेत में जाना पड़ता, जिल्लत की जिंदगी कैसे हम लोगों ने देखी है। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। वो चाहते थे कि गरीब अमेठी का गरीब रहे ताकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए, अमेठी का गरीब हमेशा तड़पता रहे। 3,50,000 परिवारों में पहली बार नल का लगा है। 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन लगा है। ये छींकते थे तो विदेश के किसी अस्पताल में चले जाते थे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तक नहीं बना। आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है और इसी के साथ ही अगर केंद्र में हम बात करें तो इस वक्त मोदी सरकार है, लेकिन लगातार अगर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता चुनावी दावे कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी अपने दम पर जहां 370 सीटें लाएंगी तो वहीं एनडीए 400 पार जाएगी, यानी कि ये जो एनडीए का कुनबा है वो मिला करके 400 पार सीटें लाएंगी और इस बार यानी कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही केंद्र में बनने जा रही है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, वहां पर लोगों से मुलाकात कर जन संबोधन किया और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी पर भी एक के बाद एक कई सारे हमले किए हैं। फिर चाहे उनका वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर के हो, 15 साल तक उन्होंने अमेठी से सांसदी वो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। इसको लेकर के भी उन्होंने जोरदार तरीके से निशाना साधा है और साथ ही डबल इंजन की सरकार में जो काम अमेठी की जनता के लिए किए गए हैं उन कामों का जिक्र भी यहां पर स्मृति ईरानी की ओर से किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अब भी जब जाति के आधार पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है तो मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब मां के घर में जन्मे पिछड़े समाज के एक व्यक्ति ने संघर्ष के साथ भारत में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर सेवक की भांति सबकी सेवा की और आज कांग्रेस पार्टी पिछड़े समाज के उसी बेटे को लांछित करने का दुस्साहस करती है। अमेठी के लोग इस बात के स्वयं गवाह हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस के पास सत्ता थी तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या हाल किया। आज आप सब अपनी सांसद अपनी दीदी के घर आए हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या कभी आप राहुल गांधी के घर जा पाए, बैठकर जलपान कर पाए? कभी नहीं कर पाए। मुझे आज भी याद है वो खबर कि कांग्रेस पार्टी में जश्न मनाया जा रहा था, भोज था बड़ा, मुलायम सिंह यादव को बैठने की जगह तक नहीं मिली। ये इस्तेमाल करते थे समाजवादी पार्टी का चुनाव में। अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव तक नहीं लड़ सकती, जिसके सहारे चुनाव लड़ती उसका भी सम्मान नहीं करती। इसलिए आज मैं
सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को एक विशेष आभार अर्पण करती हूँ। नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कांग्रेस पार्टी वर्षों वर्ष केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार मिला, उससे पहले कभी नहीं मिला।